नीट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारा क्लास 23 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से 81 12 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। नीट 2022 का क्वेश्चन है। लैंग्वेज अलग है पर हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे नीट में देखिए और भी ऑप्शंस दिए, तो ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पॉलीमरेज, फॉस्फोराइलेज, ट्रांसफरेज, ये सब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेंस, ये हमने देखा है। ठीक है, तो एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पॉलीमरेज क्या होता है, एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस, एज आ गया तो एंजाइम है दैट सिंथेसाइजेस चेन्स ऑफ पॉलीमर्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीमर्स बनाते हैं, नाम से ही पॉलीमरेज। पॉलीमर्स के बनने में ये सिंथेसिस करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कैटलाइज की तरह ये काम करते हैं। तो किसके पॉलीमर्स, तो न्यूक्लियाई एसिड्स के जनरली। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए क्या है, न्यूक्लियाई एसिड का पॉलीमर है। और आपका मतलब न्यूक्लियाई एसिड है, न्यूक्लियाई एसिड खुद है डीएनए। और न्यूक्लियाई एसिड क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉलीमर है, न्यूक्लियाई एसिड ही है डीएनए। और ये किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का है। तो डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो जब रेप्लिकेशन करता है डीएनए तो ये उसमें हेल्प करता है। रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था, एस फेज में होता है। उसके बाद उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए भी क्या होता है, आरएनए भी एक न्यूक्लियाई एसिड है। ठीक है, ये किसके पॉलीमर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें वो हेल्प करता है। उसके बाद आता है फॉस्फोराइलेज। ठीक है, फॉस्फोराइल यहाँ पर फॉस्फोरेट से ये कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट भी करना है, आपको पता है जैसे फॉस्फेट से आपने पढ़ा, तो आप कनेक्ट भी करिए। फॉस्फोराइलेज क्यों पढ़ा, क्योंकि फॉस्फोराई मतलब फॉस्फोरेट से रिलेट कर रहा है, एज है तो एंजाइम। तो एंजाइम दैट कैटेलाइज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका होता है फॉस्फेट और एच। ठीक है, तो एच के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो जो आपका कंपाउंड बनेगा उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। तो इट कैटेलाइजेज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इससे फॉस्फेट लेकर टू एन एक्सेप्टर, तो कोई एक्सेप्टर होगा तो उसको देना। फॉस्फेट यहाँ से लेगा तो ये डोनर हो गया, एक्सेप्टर के पास जाएगा। तो इस प्रोसेस में ये हेल्प करता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या होता है, ट्रांसफ़र करना कुछ। तो यहाँ देखते हैं, any one of a class of enzymes that catalyze the transfer of a specific functional group, मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप, from one molecule to other। तो यहाँ देखिए, अगर ये हम लोग रिएक्शन देखें तो इसमें X से जो R है वो ट्रांसफ़र हो रहा है Y में। तो नाम क्या पड़ गया, जो एंजाइम इसमें हेल्प करेगा उसका नाम पड़ गया ट्रांसफरेज, है ना। तो ट्रांसफरेज जैसे एसाइल ट्रांसफर, एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करना। सल्फो ट्रांसफरेज मतलब जिस ग्रुप में सल्फर हो उसका ट्रांसफ़र करना। एमिनो ट्रांसफरेज, एमिनो मतलब NH2 का ट्रांसफ़र करना, ऐसे करके, है ना। तो ये हमारा कुछ हुआ जनरल है। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वरना यहाँ तो हमारा रिकॉम्बिनेंस आंसर होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। Statement 2, the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex। नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसी बार का क्वेश्चन है। 4 आपके पास ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स, 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, 1 इज़ फॉल्स बट 2 इज़ ट्रू। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। ठीक है, लेप्टोटीन के शुरू में यही दिया, आप लेप्टोटीन पढ़िएगा तो उसमें ये लाइन है कि क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 आप चाहें तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा और डी नहीं होगा, पर आपको दोनों ही एक तरह से देखना होगा क्योंकि 2 ऑप्शन बचे हैं। पर फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। स्टेटमेंट 2 हमारा है, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। ठीक है,
डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट होता है, कियास्माटा अपीयर होता है, और अगली स्टेज डायाकाइनेसिस में आपका जो कियास्माटा होता है वो टर्मिनलाइज हो जाता है, टर्मिनल एंड्स पर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है थ्योरी में, हम एनसीईआरटी में देखिए उसमें भी ऐसा होगा। मतलब हो सकता है डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं हो, पर आप उसमें से आराम से इन्फर कर सकते हैं कि ये इससे रिलेट हो रहा है। ये नीट 2022 में था, बाइवेलेंट अकर्स, नहीं सॉरी बाइवेलेंट अकर्स नहीं, सिर्फ बाइवेलेंट। ऑप्शन बी है साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, सी है टर्मिनलाइजेशन, या डी है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। 2022 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए पैकेटिन स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 मियोसिस 1। तो वहाँ पर क्या ऑप्शंस क्या क्या है, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर्स होता है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो साइट्स होते हैं जहाँ पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आप एनसीईआरटी में लाइन पढ़ सकते हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में क्या होता है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस साइट पे, उसी को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एरो वाइज लिख सकते हैं, डायग्राम वाइज लिख सकते हैं, टेबल वाइज लिख सकते हैं, आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो देखिए यहाँ पर थोड़े बड़े ऑप्शंस हैं, आपको बहुत ही ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, पर कभी कभी जल्दबाजी में या फिर हम लोग सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ के एक कोई सही कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स। तो हमें पता है एक सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है, एक नॉन सिस्टर। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है और किस स्टेज में होता है, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस में होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक मेल क्रोमोसोम और एक फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो सारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ओके। तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड इन विच स्टेट, तो पैकेटिन स्टेज, तो पैकेटिन स्टेज में, अच्छा क्रोमोसोम भी है, ठीक है। तो कौन सा क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस की होमोलोगस, तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो नॉन होमोलोगस ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी डी में से कोई होगा, ठीक है। अगला क्या आ रहा है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम स्टेज, तो स्टेज क्या होता है, पैकेटिन। तो पैकेटिन मतलब ये हो गया थर्ड स्टेज, तो डी गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो पैकेटिन स्टेज में आपका प्रोफेज 1 है ना, प्रोफेज 1, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर और पैकेटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन द न्यू एलेलिक कॉम्बिनेशन, मतलब वेरिएशन ऑफ जीन्स, है ना, सेगमेंट एक्सचेंज होता है। और वो क्रोमेटिड जो वो है क्या, एक्चुअली क्रोमेटिड आपका एक मॉलिक्यूल है डीएनए का। तो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम लोग जीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो वेरिएशंस होते हैं अलग अलग जीन्स, तो उनको हम लोग बोलते हैं एलील्स, ठीक है। तो ये अलग है, तो इसे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मतलब जीन का एक्सचेंज होता है, एलेलिक वेरिएशन होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं, जीन के वेरिएशन को ही अलील कहते हैं। तो अलग अलग अलील कंबाइन करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, अलग अलग जगह हो सकता है। हम लोग ने सिंगल क्रॉसिंग ओवर में देखा था। तो क्रॉसिंग ओवर अकाउंट्स फॉर जेनेटिक वेरिएशन because due to swapping of genetic material the chromatids held together by the centromere are not identical। हमने देखा था वो आइडेंटिकल नहीं है। मेल क्रोमेटिड में थोड़ा फीमेल का पार्ट आ जाता है, फीमेल में मेल का आ जाता है, तो वो सब अलग अलग होते हैं। जनरली एक से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर भी हो सकते हैं। तो सारे जो क्रोमेटिड्स हमारे पास आते हैं फिर वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली नहीं होते हैं अपने पेरेंट क्रोमोसोम्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग एट।
तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम किस स्टेट में पेयर होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट 2013 का। 4 स्टेजेस हैं आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस स्टेज में क्रोमोसोम का पेयरिंग शुरू हो जाता है? तो हमें पता है वो हो जाता है आपका जाइगोटिन स्टेज में। सिनेप्सिस नाम भी है प्रोसेस का। तो जाइगोटिन में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, सिनेप्सिस, ठीक है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दे आर जॉइंड बाय सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और उस जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक होमोलोगस पेयर उसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक है। तो माइटोसिस का भी देखिए यहाँ पर रिलेट किया है। तो माइटोसिस का कौन सा स्टेज है, मियोसिस का कौन सा स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, और रेस्पेक्टिवली है मतलब पहले माइटोसिस फिर मियोसिस ऑप्शन में है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों में एनाफेज में टूटते हैं, लेकिन माइटोसिस तो एनाफेज हो जाएगा, तो पहला एनाफेज तो बी ही ऑप्शन हो जाएगा, और कहीं है नहीं। पर फिर भी हम लोग देखते हैं मियोसिस में 2 होते हैं, एनाफेज 1, एनाफेज 2। एनाफेज 1 में आपका क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स रहते हैं उसमें एक क्रोमोसोम के, और लेकिन एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट करके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग हो जाते हैं, तो एनाफेज 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इवेंट, इस बार मैंने टेबल में इसको शो किया है। इवेंट क्या है, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट कर रहे हैं। माइटोसिस में वो एनाफेज होता है और मियोसिस में एनाफेज 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, और ये 2023 में आया है नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखिए पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर किस में होता है, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 या टेलोफेज। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है वो एनाफेज 2 में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। फिर से वही क्वेश्चन, नीट 2021 का है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एनाफेज 2। क्वेश्चन नंबर 78। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromeres, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनाफेज 2 में तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी उनके पास रहते हैं, वो सेपरेट होंगे एनाफेज 2 में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एनाफेज 1, ठीक है। तो एनाफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromeres. This separation of chromosomes is called disjunction, है ना, ये शब्द भी आया है। तो डिसजंक्शन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 79। रिगार्डिंग मियोसिस विच इज़ इनकरेक्ट। तो देखिए यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो कि मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, यही इनकरेक्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस 2 में नहीं होता है एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन, वो सिर्फ आपका शुरू में ही होता है मियोसिस 1 के पहले, ठीक है, तो यही हो जाएगा। पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, ये करेक्ट है, पर आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर इनकरेक्ट पूछा है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये सही है, आंसर इनकरेक्ट है, ध्यान रखना है हमें। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2, ये भी सही, मतलब आंसर नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 1, है ना। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ये हमें ध्यान रखना है। 2 मैंने पॉइंट लिखे हैं, पर आप इसको लिख सकते हैं, जो जो आपको नोट करना लगे, नोट करना चाहिए आप कर सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फिर से 2015 का क्वेश्चन है, पर अभी हाल फिलहाल में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कॉलम 1 में आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, और कॉलम 2 में 5 ऑप्शन है, पर कॉलम ए में 4 ही हैं, तो हमें इसे रिलेट करना है। 2015 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कॉलम 1 में क्या है, सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो सिनेप्सिस अलाइंस मतलब यहाँ सिनेप्सिस से रिलेटेड है,
और अलाइन होता है आपका इक्वेटोरियल प्लेट मेटा प्लेट से रिलेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक तरह से अगर ऑप्शन देखें तो सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, मतलब अलाइन करता है किसी में, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में अलाइन करता है एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो इस रेस्पेक्ट में तो सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करता है। इसको शो करने के लिए हम लोग साइड बाय साइड भी इसको शो करते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे भी शो करते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे को पास पास अलाइन करता है ना। तो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट नहीं, आपका सिनेप्सिस के बारे में पूछा गया, तो सिनेप्सिस आपका जाइगोटिन में होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बी का, सिंथेसिस और आरएनए एंड डीएनए, तो G2 फेज, है ना, ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में। तो बी का 3, तो बी का 3 ए और सी, मतलब डी भी नहीं होगा। अब सी से पता चल जाएगा, तो सी में क्या है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब पैकेटीन, तो सी का 5, तो सी का 5 ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, ये अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टू देयर ऑपोजिट पोल। तो ये किस में होता है, तो सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो रहा है, तो एनाफेज 1, ठीक है, तो डी का 4, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ये हो गया। मैंने दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि ये सब हम बेसिक्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्रेट फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग leptotene. During anaphase, the centromeres split and chromosome separate. Terminalization takes place during pachytene. Nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum are reformed during telophase. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosomes. तो आपको करेक्ट बताना है, नीट 2023 का, और ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारे स्टेजेस के बारे में पूछ लिया जाए, प्रोसेसेस के बारे में। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, टेट्रेट फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, ये गलत है, 1 नहीं होगा। टेट्रेट फॉर्मेशन आपका जाइगोटीन में होता है, ठीक है, तो ये आपका 1, ठीक है, तो 1 तो नहीं होगा। तो 1 किस में, इसमें है, तो ये नहीं होगा, और ए नहीं होगा। 2 देखते हैं, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट। तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि एनाफेज का नाम नहीं बताया, तो एनाफेज 2 में तो आपका होता है सेंट्रोमियर, तो ये हो सकता है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन, नहीं, टर्मिनलाइजेशन आपका लास्ट में होता है जो आपका डायाकाइनेसिस है, तो 3 नहीं होगा, तो दोनों में 3 है भी नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, बिल्कुल सही, रीफॉर्म होता है, तो 4 आपका होगा, तो डी नहीं, आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेट्स, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका 2, मतलब 2 तो सही था क्योंकि एनाफेज का नाम नहीं दिया था, तो दोनों को ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर एनाफेज, यहाँ एनाफेज रिलेट हो रहा है एनाफेज 1 से, नहीं सॉरी 2 से, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया ना, तो 2 से, ठीक है। तो 2 भी आपका सही है और आपका 4 भी सही है, तो 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बहुत ध्यान से हमें करना है, देखना है, ठीक है। तो टेट्रेट फॉर्मेशन आपका जाइगोटीन में होता है। अब हमारा आखिरी क्लास है इस पूरे चैप्टर का, क्लास 24, जिसमें हम लोग 82 से 90, मतलब 9 क्वेश्चन और करेंगे, लेवल 2 के हैं ये। फिर भी हम लोग देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन से, आप एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा, देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर भी पूरा करेंगे। ये लेवल 2 का जो पहला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 82 है, मायोसिस 2। तो मायोसिस 2 में क्या परफॉर्म होता है या क्या परफॉर्म करता है, 1993 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।